हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेक 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं LPCB 22 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो मास वेट एंड डेंसिटी का जो चैप्टर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। पहला हम देखेंगे कि घनत्व क्या होता है, डेंसिटी। तो एक होता है, आप हेडिंग डालिएगा, एक होता है मास डेंसिटी। क्या होता है? मास डेंसिटी। और एक होता है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी। ठीक है। जो हमारा मास डेंसिटी होता है इसको बोलते हैं द्रव्यमान घनत्व बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। इसको बोलते हैं भार घनत्व। समझिएगा बात को, क्या बोलते हैं? भार घनत्व बोलते हैं। ठीक है। समझ बता रही है बात? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए, चैनल को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, सपोर्ट किया करिए। और हमारा टेक्निकल भी स्टार्ट हो गया, जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। द्रव्यमान घनत्व जो होता है इसका फार्मूला रो इंटू द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक केजी और आयतन का मात्रक मीटर के। यानी इसका अगर हम फार्मूले की बात करें, इसका मतलब कह रहा है कि इकाई आयतन का द्रव्यमान, इकाई आयतन का द्रव्यमान, इकाई आयतन का द्रव्यमान। अगर हम बात करें यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू, तो m बराबर रो इंटू भी होगा। बात समझ में आ रही है? रो इंटू भी होगा, बिल्कुल। अगर हम m बराबर लिखेंगे तो m बराबर रो इंटू जो आयतन होगा, मान लीजिए कोई किसी का एरिया है, ठीक है, तो a इंटू एल की बात करेगा, वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ, जितनी भी आपका एरिया, ये आपका फार्मूले यूज होगा, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे ये फार्मूले। ठीक है। भार घनत्व की बात में अगर गामा बराबर, ठीक है, तो ये क्या होता है? W/V होगा, यानी न्यूटन अपान मीटर क्यूब। इकाई आयतन का भार बोलते हैं इसको, इकाई आयतन का भार, इसको क्या बोलते हैं? इकाई आयतन का भार बोलेंगे। अब W बराबर क्या होता है? mg होता है, हमने आपको बताया, अपॉन V। तो रो ये गामा इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू जी हो जाएगा, रो इंटू जी, क्योंकि द्रव्यमान बटा आयतन रो होता है और जी है तो जी हो जाएगा, ये वाला फॉर्म। क्लियर है? ये समझ में आया? ये समझ में आया? आ गया समझ में? ठीक है। अब अगर हम एक चीज़ नोट करके लिखिएगा, इस पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, एक चीज़ नोट करके लिखिएगा, धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे बढ़ाते चलेंगे। इकाई आयतन का जो द्रव्यमान है, इकाई आयतन का, इकाई आयतन का जो द्रव्यमान है ना, इकाई आयतन का द्रव्यमान, इकाई आयतन का द्रव्यमान, जो विशिष्ट आयतन है, विशिष्ट आयतन V/m, V/m, V को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे विशिष्ट आयतन, विशिष्ट आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो V बराबर कैपिटल V/m, कैपिटल V/m, तो कैपिटल V/m यानी V इक्वल टू 1/रो हो जाएगा। तो अगर विशिष्ट आयतन होगा तो इसका मतलब है कि वो डेंसिटी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर है ना बात? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, एक स्टार मारिएगा। ये बोल रहा है कि अगर 1 kg पर मीटर क्यूब अगर आपसे पूछता है, इसका मतलब इसको 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होगा, बिल्कुल होगा इक्वल। ठीक है, बिल्कुल इक्वल होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि अगर पानी की जो डेंसिटी हमारी होगी, पानी की जो डेंसिटी होगी वह 1000 kg प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, और यदि तेल की जो डेंसिटी होगी हमारी तो 850 kg प्रति मीटर क्यूब होगी। ये नोट करिएगा, आता है। अगर फिर उसके बाद अगर हम पानी की बात करें, सेंटीमीटर में अगर बात करें तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम ग्राम में तेल की बात करें तो 0.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। समझ बात आ रही है ना? तो इसका ध्यान रखिएगा, ये दोनों का ध्यान रखिएगा। ग्राम में भी पूछ सकता है आपका और केजी में भी
पूछ सकता है। अगर हम बात करें कि जैसे कोई हमारा अगर हम एग्जांपल की बात करें, कोई न्यूमेरिकल्स की बात करें कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर भुजा 1 सेंटीमीटर अगर दिया है, 1 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, या 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 3 सेंटीमीटर वाले, है ना, लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, अगर ये पूछ दिया तो। ठीक है, अगर पूछ दिया कि भुजा 3 सेंटीमीटर वाले, तो एक चीज़ बताइए आप, लोहे का जो हमारा घनत्व होता है ना, लोहे का घनत्व वो होता है हमारा 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो रो इक्वल टू मास अपान आयतन, और रो कितना 7.8 जो इसकी डेंसिटी दिया है ना। अब अगर हम बात करें 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, तो ए इक्वल टू भुजा कितना दिया है 3, तो घन का जो आयतन होता है ए क्यू यानी 3 का क्यू, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यम अपान आयतन की जगह क्या लिख देंगे 27, तो m बराबर 7.8 मल्टीपल 27। जब 27 का मल्टीपल करेंगे तो m की वैल्यू, अब इसका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे, तो ये किस में आ जाएगा आपका ग्राम में आ जाएगा। तो मल्टीपल करके यहाँ आंसर कर लीजिएगा। क्लियर है बात कि नहीं? मल्टीपल करके आंसर हमको कमेंट में बताइएगा, कुछ नहीं करना है, मल्टीपल करना है, कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है ना? समझ बात आ रही है भाई? इतना मैंने पढ़ाया, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी की, अगर हम बात करें स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू आपका होगा रो किसका, द्रव का, फिर रो पानी का, कितने डिग्री पे 4 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। तो रो यहाँ द्रव का होगा, ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस से पानी का 1000। क्लियर है? तो ये होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। पहले हम द्रव का, पहले जो हमारे डेंसिटी ऑफ द्रव, फिर पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे ना। और रिलेटिव डेंसिटी की एक चीज़ बात बोल रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है इसकी क्यों? ठीक है, समझ बताइए। बिल्कुल। अगर हम लोहे की बात करें, जैसे सपोज दैट अगर हम लोहे की डेंसिटी की बात करें, लोहा का, तो इसका 7850 kg प्रति मीटर क्यूब होता है, ये बात ध्यान रहे। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए, अगर रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं लोहे का, तो किससे भाग करेंगे 1000 से, तो 7.850, बताइए ये किस में आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर की। रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए 1000 से हम क्या कर देंगे, डिविजिबल कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे, डिविजिबल कर देंगे। अगर हम कांच की बात करें, डेंसिटी कांच की बात करें, तो इसका होता है 2500 kg प्रति मीटर क्यूब। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी अगर हम कांच की बात करें, तो ये हो जाएगा 2500 में अगर हम 1000 से डिविजिबल कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2. ये गलत हो गया, ये जो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2.5। लोहे की बात करें, लोहे का हमने बता दिया। हर कांच की बात कर लें, कांच का ये आ गया, ठीक है। तो अभी बहुत सारे हम क्वेश्चन, जैसे कि पानी का है, समुद्री पानी का है, कांच का है, पारे का है, लोहे का है, सोने का है, पेट्रोल का है, अल्कोहल का है, तेल का है, लकड़ी का है, बर्फ़ का है, ये जितनी भी डेंसिटी हैं सब हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है। अभी मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि इतना आप पहले नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे, ठीक है।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। और ऐसे ही क्वेश्चंस को हम कराते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।